Good morning, student of class 7. Let us start with new session 4 of data handling, that is median. Yesterday we discussed about the mean. Now we discuss median. What is median? How do we find the median? There are two ways to find the median. When the observation is even number and when the observation is the odd number. Now first of all we find when observation is even number. First of all, example 6. देखिए बेटे जरा तरफ से. The height of 8 students of a class are follows. This is a given that the height of 8 students. This is the height of 8 students in centimeter. Find the median height. We find the median height. First of all, in this case, if we find the median, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. अगर आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो वो आगे क्वेश्चन नहीं देखेगा, कैंसिल कर देगा, उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा. तो ये दिमाग में डाल दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मीडियन निकालनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉल टू ग्रेटर. इज इट थिक, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इन दिस इज वेयर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, दैट इज 145. नेक्स्ट इज 148 and next is 149, next 150, next 151, next is 152, next is 155 and 160. 1 2 3 4 3 5 6 7 8. 8 is even or odd? Yes, that is even. How to we find in even observation? even दिए हुए हैं, काउंटिंग करने पर even देते हैं, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम? This is the formula to find the median when observation are in even. Sum of two most middle observation upon 2. जो भी मिडिल में आपके ऑब्जर्वेशन होंगे सबसे बीच में, उसको 2 से डिवाइड कीजिए. सो मोस्ट मिडिल टर्म इज 3 इधर छोड़े 3 इधर, दैट 2 ones, दैट इज 150 प्लस 151. इनका सम करेंगे और 2 से डिवाइड. What is the sum? 1 and 3. 301 upon 2. 2 1 ja, 2 5 ja, 2 0 ja, 2 5 ja. This is the median of this height. Is it clear? How do we find the median when data is given to even? Is it clear? Now when data is odd, तब हमें data odd दिया हो. Come on the worksheet 2, 3, 6 or 3, 9. Yes. Question number 1 of exercise 2, worksheet 2. That is our worksheet 2. Question number 1. 11, 39, 43, 45, 25, 46, 43, 42 and 37. Find the median of the data. इस median find out करना है मुझे डाटा का. Now how do we find the median of data? First of all we write it ascending order. पहले आप इसे ascending order में लगाएंगे. मैंने पहले बताया था अगर ascending order में नहीं लगाओगे तो नंबर काट देगा वो. आगे देखना ही नहीं, उसे क्वेश्चन को ही नहीं देखना है, रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन. Now first of all that is 11. Our next is observation is 25. Next is 37. Next is 39. And next is 42 and 43, 43, 45, 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. That is a 9. That is a even or odd? Yes, it is odd. Now how do we find the median in case of odd observation? In case of even observation we find the median sum of most middle term upon 2. ऐसे फाइंड कर रहे थे. नाउ वी फाइंड द मीडियन व्हेन डाटा ऑब्जर्वेशन डाटा यानी ऑब्जर्वेशन दैट इज ओड. बस बेटे आपने क्या करना है, मोस्ट मिडिल टर्म, जो सबसे मिडिल टर्म में होगी वो लेनी है आप. इसमें सबसे मोस्ट मिडिल टर्म कौन सी है बेटे? 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, दैट इज 42. मुझे मोस्ट मिडिल टर्म मिला, तो सो मीडियन इज 40. इज इट क्लियर माय डियर? बहुत आसान है मीडियन फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. यस. Question number 2, 3 is for homework.
मैं फिफ्थ कर रहा हूँ। आइए फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड अगेन मीडियन। क्वेश्चन नंबर 5 of worksheet 2. Yes. The weight of the 11 student है, so data is odd. Is it clear? और मीन दे रखा है, वेट दे रखा है 11 स्टूडेंट का क्लास 7th का, दैट इज 42, 52, 48, 52 अगेन, 55, 58, 53, 54, 46, 49 एंड 57. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मीडियन, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट इन असेंडिंग फॉर्म. मैंने पहले बताया था असेंडिंग फॉर्म के बगैर क्वेश्चन आगे मत शुरू करना. इज इट क्लियर? यहाँ सबसे छोटा दैट इज अवर सबसे छोटा दैट इज स्मॉलेस्ट इज 42, नेक्स्ट इज 46, नेक्स्ट इज 48, नेक्स्ट इज 49, नेक्स्ट इज 52 एट 2 टाइम्स, 52, 52 दो बार आ रहा है. जितनी बार आ रहा है सब लिखने आपने, ये नहीं कि आप एक ही बार लिख के छोड़ दो, चाहे रिपीट जितनी बार मर्जी हो आपका. 53, 54, नेक्स्ट इज 55, 57 एंड लास्ट इज 58. Is it clear? Last is 58. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, this is all. How do we find in odd median in odd observation? Yes, most middle term. Yes, what is the most middle term? 4 इधर छोड़, 5 इधर छोड़े, 5 इधर. That is the 52. So the median is 52. If the data is odd, the most middle term. If data is even, then sum of most middle term upon. Is it clear my dear? इसी क्वेश्चन में उसने आगे भी कहा है, in July 2015 one student of weight 58 left the school. इसने लेफ्ट कर दिया स्कूल, और एक नया स्टूडेंट आ गया वेट 68, जिसका वेट 68 है. तो बेटे जो 68 आया वो कहाँ रहेगा? वो भी यहीं रहेगा. असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो वो भी तो यहीं रहेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में 68 सबसे लास्ट में ही आएगा. ज्वाइन द क्लास. नाउ 11 ही है, एक गया एक आ गया, दैट इज 11. नाउ अगेन ओड, अगेन फाइंड न्यू मीडियन. नाउ न्यू मीडियन इज वही फार्मूला, मोस्ट मिडिल टर्म. व्हाट इज द मोस्ट मिडिल टर्म? दैट इज अगेन 50. इज इट क्लियर माय डियर? It's clear median. Now next central tendency, that is mode. How we find the mode? कैसे mode find करेंगे? Let us start with new. Think of measure central tendency, measurement of central tendency, that is mode. First is mean, second is median, next is mode. चलिए बेटे ऐसे भी mode को भी बताते हैं कैसे लिखेंगे. आइए come on the worksheet 3rd, सीधा यहीं से बता देंगे आपको. Again we write it in ascending form. If given data, first of all we write it ascending form. इसमें भी ascending form में लगा, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है. अगर लिखोगे तब भी ठीक, नहीं लिखोगे तब भी ठीक. लेकिन मीडियन में तो कंपलसरी है, करना है. इसमें जरूरी नहीं है. आपका लिख दोगे तो ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन आपका. तो सबसे पहले आपका दैट इज 14, स्मॉलेस्ट इज अगेन 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. नेक्स्ट इज 17, 17 2 times, 18. Next is 25, and next is again 25, and next is 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, now mode. How to we find the mode? मैंने देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है. आपने सबसे ज़्यादा देखना है कौन आ रहा है. दैट इज किसकी फ्रीक्वेंसी आने की सबसे ज़्यादा है. दैट इज योर मोड. 14 इज सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. एटलीस्ट सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स आ रहा है. सबसे ज़्यादा देखो 17 2 टाइम्स आ रहा है, 8 1 बार ही आ रहा है, 25 2 बार आ रहा है, 28 1 बार आ रहा है, लेकिन 14 सबसे ज़्यादा है. उसकी फ्रीक्वेंसी जो आता है उसे दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का दैट इज अवर आंसर, दैट इज 14. सो मोड इज 14. इज इट क्लियर माय डियर? नेक्स्ट इज second part for homework. Now weight in kg. 46, 51, 53,
56 एंड 60, ये हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है और वर्टिकल भी, दोनों। देखिए एग्जांपल 6 8 है जो, दैट इज अवर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये गिवन है वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने फिर वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 5, सबसे ज़्यादा 5 है, वो किसका है, दैट इज 53, सो आवर आंसर ऑफ मोड इज 53। आपने सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखनी है, नंबर ऑफ जो भी होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही, 5 आ रही है, ठीक है, दैट इज 5, इज इट क्लियर। और वो किसकी है, दैट इज 53, सो मोड इज 53, सो इजी टू फाइंड द मोड एंड मीडियन, इज इट क्लियर माय डियर, आपको क्लियर हो गया। सो अवर आपने सेकंड थर्ड फोर्थ, अब थर्ड फोर्थ दिस इज फॉर होमवर्क। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ इन ग्राफ कॉपीज, ठीक है, आगे बात समझ में। फिर हम आपके इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और ब्रेन टीजर करा देंगे, ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर। इसकी अवार्ड्स और रीच बैट नहीं कराएंगे हम, बस इसके हम सिर्फ आपको ब्रेन टीजर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।